आप जो है किस तरह से इस फॉर्म को ले रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी आपके मन में है, कितनी पॉजिटिविटी है, उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। और फिलहाल ये जो कंपटीशन है, क्या ये इस पिछली बार से ज़्यादा होगा, वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। बच्चों, अगर मैं वैकेंसी बढ़े और ना बढ़ने की बात करूं तो ये सिर्फ मेरा एक तुक्का होगा, क्योंकि फिलहाल अभी एसएससी की तरफ से कोई खास अपडेट नहीं है। अगर मैं अंदाजा मारूं तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में 2-4 हजार वैकेंसीज का प्रोग्रेस देखने को मिल जाए। बहुत ज्यादा की उम्मीद आप ऐसे मत करिए, क्योंकि पिछली बार भी आपकी 25-26 हजार ही निकली थी शुरू में, वो बाद में बढ़ते बढ़ते 50 हजार कुछ पहुंच गई थी। चांस इस बार भी है, लेकिन इस बार होता तब जब अगली वाली वैकेंसीज अनाउंस नहीं होती, तो ये वैकेंसी 100% बढ़ने वाली थी। लेकिन अगली वाली वैकेंसीज क्योंकि ये जुलाई में अनाउंस इन्होंने कर दी है, और चूंकि एसएससी के कैलेंडर में तो वो इनको निकालनी भी है, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ने के नहीं लगते। ठीक है। और जो अगली वाली वैकेंसीज है वो भी शायद अब इतनी ही आ जाए, 2 पार्ट में बांट करके। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद ये मान के मत चलो कि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। अगर ये नहीं बढ़ी तो फिर कंपटीशन कैसा रहेगा, पिछली बार ही इतनी बड़ी कट ऑफ थी तो अब कितनी हो जाएगी, तो उस बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, अब मैं पिछला पूरा रिकॉर्ड निकाल के लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर क्या रहा है। अगर मैं देखूं कि भैया टोटल एप्लीकेशंस 2018 में, जब से रेगुलर थोड़ी भर्ती आने लगी है बच्चों, ऐसे ऐसे आई है वैकेंसी, देखो 3 सालों में भी आई, क्योंकि कोरोना भी आया था बीच में। 21, 22, 23 ये तो लगातार चल रही है, और 24 वाली अनाउंस हो चुकी है। हालांकि 23 वाली का नाम 24 है, और 24 वाली का नाम 25 है। ठीक है। तो या तो आप 22 से 24, यहाँ 2 साल का गैप कह लीजिए, पर ये हर साल आ रही हैं, तो ये लगातार ही कह सकते हो, 21, 22, 23, 24 चारों सालों में लगातार वैकेंसीज हैं। ठीक है। और जब लगातार रहेंगी तो बड़ी वैकेंसीज देखने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे पद। अब अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, जब 2018 में हम लोग देख रहे थे तो 52,20,335 फॉर्म आए थे, जिसमें इतने बच्चे अपीयर भी हुए, 30,41,284, 60,210 वैकेंसीज थी। बहुत बड़ी वैकेंसीज मानी जाती है 60,000। अब बच्चों में अगर फॉर्म में, क्योंकि अभी हमें अपीयर्ड इस बार के तो नहीं पता, तो मैं इस फॉर्म के हिसाब से कंपटीशन निकाल रहा हूं। हालांकि अगर मैं यहाँ परसेंटेज में देखता हूं तो ये करीब करीब 58% उपस्थिति रहती है। अगर आप देखोगे सारे एसएससी के जितने भी इस जीडी में सारा एवरेज लगाओगे, तो 55 से 65% के बीच ही उपस्थिति रहेगी। 55 से 65% के बीच ही उपस्थिति रहनी है, यानी जो प्रेजेंट होते हैं बच्चे वो इतने ही होते हैं। हालांकि अगर मैं 55 देखूं तो वो इस 2000 इसका था कि जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म थे 71 लाख, और बैठे बच्चे 39 लाख। क्योंकि वैकेंसी 25,271 थी, तो बच्चों ने देखा कोरोना गया ही गया था, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, उन्होंने वो बुरी स्थिति देखी थी तो फॉर्म भर दिए थे बहुत ज्यादा। लेकिन फिर एग्जाम देने नहीं गए, कोरोना की वजह कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, तो ये 55% ही आ रहा है इसका। लेकिन आप पिछली बार देखेंगे तो वैकेंसीज लगातार बढ़ती रही, तो बच्चे लोग जब लगातार वैकेंसी बढ़ती रही, तो जिन्होंने फॉर्म भरे थे मजे आ गए, भाई हम भी अब तो देंगे एग्जाम, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा आया इस बार परसेंटेज, 65%। यहाँ 55% ही रह गया था कोरोना की वजह से। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इस फॉर्म के हिसाब से अगर देखूं और वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म का वैकेंसी से संबंध देखूं, तो ऐसा लगता है 86 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो उनमें से एक का सिलेक्शन हो रहा था। इतना कंपटीशन का अंदाजा इससे लगाएंगे, 86 बच्चों ने फॉर्म भरा, एक का सिलेक्शन हुआ। यहां पर देखो, अगर मैं फॉर्म से लगाऊं 71,66,059, लेकिन वैकेंसी मात्र 25,271 थी, तो 283 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, जो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। 283 कि भाई इतने फॉर्म आए, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी इतने फॉर्म नहीं आए। कोरोना के डर ने इतने फॉर्म, सरकारी नौकरी की जो जिज्ञासा बढ़ाई थी उसने इतने फॉर्म दिलाए थे, जबकि वैकेंसी भी ज्यादा नहीं थी। तो 283 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, तो सबसे बड़ा अगर कंपटीशन कहूंगा तो इसको कहूंगा।
54,15,938 ये फॉर्म आए 2022 में, जिसमें 35,71,413 बच्चे बैठे और 50,187 वैकेंसीज फाइनली हुई है, और 107 पे एक बच्चे का सिलेक्शन। 86 लोएस्ट था, 107 भी वैसा वैसा कंपटीशन। लेकिन पिछली बार बच्चों, हालांकि 2018 में भी पेपर आसान था, पर 2018 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। दूसरा एक बात है कि 2018 में बच्चों के पास पढ़ने के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, सब अपने लोकल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे। यहाँ पर आते आते लोगों के पास बहुत अच्छे संसाधन होने लगे पढ़ाई के, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स उनको ऑनलाइन में पढ़ने को मिलने लगे, और ऑनलाइन बच्चे कीमत समझने लगे कि यार ऑनलाइन में इतना सस्ता और घर बैठ के पढ़ा रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मम्मी के हाथ की रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर के कोने में बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो ये बस मुझे एक शांत माहौल मिलना चाहिए। हर तरह की गाइडेंस यूट्यूब पर बहुत ही सस्ती फीस में अवेलेबल होने लगी, या तो फ्री थी या बहुत सस्ती फीस थी ऑफलाइन के मुकाबले। तो बच्चा पूरी तरह से इधर शिफ्ट कर गया और बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने लगा। तो इस वजह से बच्चों कट ऑफ में अच्छा असीम उछाल देखने को मिले, जो यहाँ पे उतने नहीं थे। ठीक है, कंपटीशन भी कम था। अब यूट्यूबर ही बता रहे हैं फॉर्म भरो भरो, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी उनमें ही हूँ, है ना। तो देखिए, तो इसलिए फॉर्म की संख्या भी बढ़ने लगी। अब लास्ट में इस बार 43,45,000 यूपी पुलिस के फॉर्म आने से ये संख्या काफी कम हो गई है, क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा फॉर्म यूपी से जाता है। जनसंख्या भी यही ज्यादा है, बेरोजगारी भी है ही, जहाँ जनसंख्या वहां बेरोजगारी, भारत में तो भाई ऐसा ही है। तो 47,45,501 जो अब तक के सबसे कम फॉर्म है, और वैकेंसी अब तक की सबसे कम नहीं है, ये उससे भी कम वैकेंसी थी, 26,146। तो 181 बच्चों पे एक का सिलेक्शन। तो बच्चा पिछली बार से तो ज्यादा है, पिछली बार से तो पिछली बार से तो ज्यादा कंपटीशन रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर यूपी के बच्चे इस बात को देख रहे हैं, तो यूपी के बच्चों के लिए खुशखबरी यह है, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की भर्ती बिल्कुल साथ साथ है, और अब एसएससी जीडी से यूपी का बच्चा पूरी तरह से यूपी पुलिस में शिफ्ट हो चुका है। तो इस बार जो पिछली बार यूपी पुलिस की, देखो इस वाली भर्ती में राजस्थान का कट ऑफ सबसे हाई फाई था, लेकिन इस वाली में जो पिछली वाली है, यूपी का कट ऑफ सबसे हाई फाई, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ लगता है, सबसे ऊपर यूपी का। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि यूपी का कट ऑफ सबसे ऊपर नहीं जाएगा, चाहे तो वो राजस्थान का जा सकता है,